हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एससीईआरटी की ओर से जारी की गई पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 50। और ये जो गतिविधि पत्रक है ये 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को करनी है स्टूडेंट्स, अपनी हिंदी की कॉपी में। ठीक है, हिंदी की कॉपी में आप इसको करोगे। और ये जो गतिविधि पत्रक है ये आपके लिए 21 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो गतिविधि पत्रक है बच्चों, ये इसमें जो है हम महान वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस, उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। तो बच्चों, जगदीश चंद्र बोस जो है वो एक जो है महान भारतीय वैज्ञानिक थे। तो जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे जो है वो पढ़ते थे। ठीक है, तो आपको जो है साथ साथ बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है क्योंकि ये आपका पठन अभियान है, रीडिंग कैंपेन है। तो इसके तहत आपको जो है बहुत ही ध्यान से जो है आपको इसको पढ़ना है। क्लियर, फोकस करना है। तो जगदीश चंद्र बोस, ये बोलेंगे एक बार फिर से आप, जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों, मछुआरे कौन होते हैं? जो मछली पकड़ते हैं, मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। तो उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा क्या है कि जो हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में सीखते हैं, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, उन्होंने जो जीवन में एक ज्ञान ज़रूरी होता है, वास्तविक ज्ञान, वो भी उन्होंने वहाँ पर पाया। वहीं उन्होंने शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। शारीरिक श्रम यानी जो मेहनत करते हैं वो वहाँ से उनको करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना जो है उनके मन में पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। मातृभाषा यानी जो हमारी अपनी जो भाषा होती है उससे भी उन्हें प्रेम हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। यानी उनकी जो जगदीश चंद्र बोस थे बच्चों, उनकी वनस्पति विज्ञान में, पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो वो पेड़ पौधे के बारे में सोचते रहते थे और उनके बारे में प्रश्न करते थे, लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर कोई भी सटीक तरीके से उनको नहीं दे पाता था। तो इसी चीज़ के चलते उन्होंने जो है उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया और वो उनके जो है खोज में लग गए बड़े होने के बाद। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी? तो ऐसे पेड़ के पत्ते तोड़ने से सब मना करते हैं ना कि पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो जो है उनकी माँ भी मना करती थी, लेकिन उनके पास कोई कारण नहीं था कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। ठीक है, बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। तो बड़े होकर उन्होंने इन सारे सवालों के उत्तर खोजे। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह सुख और दुख को महसूस कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है ये साबित किया कि पेड़ पौधे जो उनमें भी इंसानों की तरह ही क्या होती हैं, भावनाएं, वो पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। ठीक है, और जो है आपने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पढ़ी है, जिनके द्वारा वे अपना खाना जो है वो स्वयं बनाते हैं। और इसके अलावा यही कारण था कि उनकी जो माँ थी वो बचपन में उन्हें पत्ते तोड़ने से मना करती थी। ठीक है, क्योंकि उनको यही लगता था कि इनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, तो हमें इनके पत्ते जो है ऐसे नहीं तोड़ने चाहिए। और रात को जैसे अभी आया ना, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? क्योंकि रात को जो पेड़ हैं वो भी सांस लेते हैं और रात को उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के दौरान छोड़ते हैं तो वो भी रात को सांस लेते हैं। ठीक है, वो भी लगातार दिन में भी और रात में भी सांस लेते हैं, लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा निकलती है। इसीलिए हमें पेड़ों के नीचे जो है रात को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हम सांस नहीं ले पाएंगे। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया।
इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। तो उन्होंने जो रेडियो तरंगे होती हैं, माइक्रोवेव तरंगे होती हैं, उनके बारे में उन्होंने खोज की और इस बारे में पूरी दुनिया को उन्होंने बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। ठीक है, यानी उन्होंने अपनी प्रतिभा जो है वो दिखाई थी और बहुत सारी खोजों में उन्होंने अपना योगदान दिया था उस समय जब बहुत ज़्यादा दुनिया में खोजें नहीं की गई थी विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई थी। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह और जनक भी माना जाता है। तो बच्चों, उन्होंने इटली के जो वैज्ञानिक थे उनके साथ मिलकर रेडियो का जो है खोज की थी और जो रेडियो विज्ञान है उसमें उनको रेडियो विज्ञान का पितामह या जनक या जो है वो माना जाता है। क्लियर? तो ये उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें थी कि वो कितने जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने बहुत सारी खोजें की और अपना लोहा, अपनी प्रतिभा का लोहा जो है वो मनवाया था। उसके बाद देखिए, अब बच्चों यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्नों को हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले? तो किन किन सवालों के जवाब नहीं मिले? हमने अभी पढ़ा ना कि पेड़ पौधों के बारे में सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले, जिसके कारण उन्होंने बाद में बड़े होने के बाद उसके बारे में खोजें करनी शुरू कर दी। दूसरा है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए? तो जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। अपने आविष्कार से उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, उनमें भी हमारी तरह जीवन है। ठीक है। तीसरा है, आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो बच्चों, कोई भी सवाल हो सकते हैं हमारे मन में, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि बचपन में उनके सवाल क्या थे कि हमें पेड़ के नीचे क्यों सोना नहीं चाहिए, हमें जो है पेड़ की पत्तियां क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। तो ऐसे जो है बहुत सारे सवाल होते हैं बचपन में जिनके उत्तर हमें नहीं मिलते। तो ऐसे ही कोई 2 सवाल जो आज आपके मन में है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, पहला जो हमने लिखा, पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। दूसरा, खाना खाते ही क्यों नहीं नहाना चाहिए। तो खाना खाते ही जो है एकदम नहीं नहाना चाहिए और पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो ये 2 जो है सवाल हैं। नंबर 4 है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए। तो हम मानवता की भलाई और विकास के लिए जो भी समाज में कुरीतियां हैं, जिनसे लड़ाई झगड़े होते हैं, धार्मिक झगड़े हैं, उन सब को दूर करना चाहेंगे। ठीक है। इसके अलावा मानवता की भलाई और विकास के लिए अगर आप और जो है अपनी तरफ से लिखना चाहते हो, तो वो जो है अपनी क्रिएटिविटी, अपने जो आप एक्सपीरियंस है, आप जो सोचते हो, वो यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। तो ये थी आपकी आज की गतिविधि पत्रक बच्चों। उम्मीद करती हूँ सभी को जो है ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो और आप इसको अच्छे से पढ़ के ज़रूर देखिएगा। ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।